तक पहुंचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुंचना पड़ा। आग का दरिया अबूर करके वजारत आला की कुर्सी तक पहुंची हूँ। कोई नहीं कह सकता नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से वजीर आला बनी। मरियम नवाज शरीफ का पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब, कहा हमेशा मजलूम का साथ दें, जालिम का एहतसाब करें। जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो बिगड़ जाते हैं। हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद कराना आपकी जिम्मेदारी है। मंसर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। वजीर आला पंजाब का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में पासिंग आउट परेड का मुआयना, पास आउट होने वाली पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। मैं 70 करोड़ तक आपको बता सकता हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि जिन लोगों ने, और ये इलेक्शन जीतने के लिए पैसे दिए गए। ये मुमकिन नहीं है कि निज़ाम में इख्तियार कहीं और हो और जिम्मेदारी किसी और की हो। आपको बिल आखिर एक निज़ाम के तहत ही मुल्क चलाना पड़ेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहने का मशवरा। एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में बड़े इंकिशाफात। बोले एक आदमी ने 70 करोड़ में सेनेट का टिकट लिया, आज वो ऐवान में बैठा है। सियासी जमातों का एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक आईनी होना चाहिए। आपको बिलाखिर मुल्क एक निज़ाम के तहत ही चलाना पड़ेगा। 2 साल से मुल्क मजीद जवाल का शिकार हो चुका है। बानी पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट से गिला ये है कि उन्हें बचाया क्यों नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील ताखीर का शिकार। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक आज खत्म होने का इम्कान। आज फिर मुज़ाकरात होंगे। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में हुकूमत और अपोजिशन के चीफ वेब्स की मीटिंग होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत दीगर कायमा कमेटियों की तश्कील का फार्मूला तय पाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हर कमेटी में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की अक्सरियत होगी। 8 कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी, 2 MQM, 1 काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को देने की तजवीज़। आइंदा हफ्ते के आगाज तक कायमा कमेटियों की तश्कील हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। तारिक फजल चौधरी कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद के आज़ाद अरकान को 10 कमेटियों की सरबराही दी जाएगी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हर पार्टी का तनासुब निकाल लिया, ऐवान मुकम्मल है। पार्लिमानी लीडरान की मुशावरत से कमेटियों की तश्कील मुकम्मल होनी चाहिए। कराची तजावजात केस की समाअत 2 साल 4 माह बाद आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अदालत ने तजावजात के खात्मे की रिपोर्ट तलब कर रखी है। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शहर कब्जे खत्म कराने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे भी बहाल करने का हुक्म दिया था। चीफ सेक्रेटरी मेयर कराची, DG, KDA और SPCA हुक्काम रिपोर्ट पेश करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 367 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 72,419 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जेक्टिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। 3 अरब डॉलर का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम जून 2023 में तय पाया था। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का वफ्द माह मई के वस्त में पाकिस्तान आएगा। हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं, अपनी तवानाइयाँ इकट्ठी करें। कहाँ किसकी हुकूमत है भूल जाएं, पाकिस्तान के मफाद में इकट्ठे हो जाएं। तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वसी तर मफाहमत का इंदिया दे दिया। कहते हैं ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इकट्ठा होना चाहिए। हमें अपने गिरेबानों में झांकना है। ताजर बरादरी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। मुश्किलात को चैलेंज समझकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला सिंध का ताल्लुक को मजीद आगे बढ़ाएं। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है
वो बेहतर करने और वो आप कर सकते। सबसे हाथ मिला लिया, बानी पीटीआई और भारत से भी मिला लें, बिजनेस कम्युनिटी की वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ताजुर रहनुमा आरिफ हबीब ने कहा, आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, आप 2 हाथ और भी मिलाएं। एक हाथ पड़ोसी मुल्क भारत और दूसरा हाथ अडियाला जेल के मकीन से मिलाएं। ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। आपने जिससे भी हाथ मिलाया फ़ायदा ही हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दिया। सनतों के लिए बिजली की कीमत भी वही कम कर सकते हैं। एक मुखासमत की कहानी है। हमने 2 जंगें लड़ी हैं, अभी रिसेंट में अभी लंदन वाली जंग भी हुई है, लेकिन वॉर इज़ नो पाथ फॉर प्रोग्रेस। ये काम रुकना पड़ेगा। हम हमसाए हैं, बायलैटरल ट्रेड्स को फ़रोग दें, बातचीत करें। अडियाला जेल के कई लोग बासी रहे, पता नहीं ताजिर किससे बात करने का कह रहे हैं। कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बायस है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर सख्त तनकीद। बोले, जहां तक सियासी मुखालिफत की बात है तो तमाम सियासी लोगों से बातचीत होनी चाहिए। कौम झूठ और जराइम में फ़र्क निकाल ले। किसने क्या किया? भारत से जंग किसी भी मसले का हल नहीं। 2 तरफा बातचीत और तिजारत को फ़रोग देना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्जाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार। कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहरे कई जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत के ज़ेर तमाम एहतजाजी कैंप और रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर में किस मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा होगा, पार्टी क़यादत की तरफ से अभी तक फैसला नहीं हो सका। कराची के 7 अजला में भी एहतजाज का प्लान। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को अदालत से रिलीफ मिल गया। कसूर में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा की 10,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। 2 हफ्तों में मुतल्लिका अदालत में पेश होने की भी हिदायत कर दी गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया, शेर अफजल मरवत साहब कोई इलाका छोड़ा है जहां आप पर पर्चा नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत ने कहा, माय लॉर्ड पूरे मुल्क में पर्चे हो रहे हैं। इस्लामाबाद वालों को नान रोटी सस्ती नहीं मिलेगी। अदालत ने नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। आइंदा समाअत पर फ्रीकैन को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 6 मई तक मुलतवी। सदर ममलिकत से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का कानकुनी और मादनियात के शोबे में 2 तरफा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। कहा, ऑस्ट्रेलवी कंपनियां पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। ज़राअत, ज़रई आलात और दीगर आलात की तैयारी में सरमायाकारी की जरूरत है। हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की मौजूदा सतह बारे आगाह किया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। 5 नकाती एजेंडा जारी। एमके मुल्क भर में खुदकुश हमलों के बढ़ते वाकयात का मामला उठाएगी। हैदराबाद, कश्मीर, कराची में चोरी और छीना झपटी का मामला भी उठाया जाएगा। ऑपोजिशन अपने अरकान पार्लियामेंट के नाम ECL और ब्लैक लिस्ट से निकालने पर बात करेगी। JUI के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी। 2 मई को कराची में जलसे का प्लान बना लिया। पीपल्स चुरंगी पर पंडाल सजाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान और दीगर पार्टी कायदीन खिताब करेंगे। JUI ने जलसे की इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर शर्की को दरख्वास्त जमा करवा दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में 29 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कई इलाकों के नदी नालों में तोगयानी का खतरा। पालाई, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और गिलगित बल्दिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कोयटा, पेशावर, नोशकई, डेरा इस्माइल खान, कोहाट में बादल बरसेंगे। लाहौर, सियालकोट, सरगोदा और दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट मेला आज लाहौर में सजेगा। दोनों टीमें आज चौथे T20 में टकराएंगी। मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। एक मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था। कप्तान बाबर आजम कहते हैं सीरीज जीतने के लिए पुरज़्म है, खिलाड़ियों पर यकीन है अच्छा खेलेंगे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान अनफिट होकर सीरीज से बाहर हो गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का T20 मैच लाहौर में ट्रैफिक की रवानी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। CTO लाहौर का कहना है कि मैच के दौरान किसी भी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद नहीं रखा जाएगा। माल रोड, केनाल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड रोड, गुलबर्ग ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। टीम की मूवमेंट के दौरान रोड्स को कुछ लम्हों के लिए बंद किया जाएगा।